नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेनियल गोलमैन की चर्चित और क्रांतिकारी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। यह किताब हमें सिखाती है कि केवल आईक्यू यानी बुद्धिमत्ता से हम सफल नहीं होते, बल्कि हमारी भावनाओं को समझने और उन्हें सही तरीके से संभालने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में हम इस किताब के हर चैप्टर को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व को गहराई से जान सकें और इसे अपने जीवन में लागू कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परिचय। पहले चैप्टर में डेनियल गोलमैन हमें इस किताब की बुनियादी अवधारणा के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है और यह कैसे हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मुख्य मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना और सही तरीके से प्रबंधित करना। इस चैप्टर की शुरुआत में गोलमैन यह बताते हैं कि कैसे भावनाएं हमारे दिमाग के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सामान्य रूप से जितना सोच समझकर निर्णय लेते हैं उतना नहीं कर पाते। इसका असर हमारी निजी और व्यावसायिक जिंदगी दोनों पर पड़ता है। गोलमैन यहाँ यह भी समझाते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का संबंध केवल हमारी व्यक्तिगत जिंदगी तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे प्रोफेशनल जीवन, जैसे कि ऑफिस में हमारी परफॉर्मेंस, हमारी टीम के साथ काम करने की क्षमता और लीडरशिप स्किल्स को भी प्रभावित करता है। इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से गोलमैन हमें यह दिखाते हैं कि केवल आईक्यू यानी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस कोशेंट ही सफलता का निर्धारण नहीं करता। यदि आपके पास उच्च आईक्यू है लेकिन आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पाते, तो आपके पास वास्तविक सफलता की कमी रहेगी। इसी आधार पर गोलमैन हमें यह बताते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी ईक्यू, कैसे हमें जीवन में अधिक सफल, खुश और संतुलित बना सकता है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम ईक्यू के विभिन्न घटकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चैप्टर 2, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। अब हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के पहले और सबसे महत्वपूर्ण घटक की, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का मतलब होता है अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना। यह जानना कि आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं। इस चैप्टर में गोलमैन बताते हैं कि आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो हम मुश्किल परिस्थितियों में भी बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप तनाव में होते हैं और आप इस तनाव को पहचानते हैं तो आप इसे संभालने के तरीके भी ढूंढ सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसे अनदेखा करें और गलत निर्णय लें। गोलमैन ने आत्म जागरूकता को 3 मुख्य पहलुओं में विभाजित किया है। 1, भावनात्मक जागरूकता, इमोशनल अवेयरनेस। इसमें यह जानना शामिल है कि आप इस समय कौन सी भावनाएं महसूस कर रहे हैं और क्यों। 2, सटीक आत्म मूल्यांकन, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। इसमें यह शामिल है कि आप अपनी क्षमताओं और सीमाओं को सही तरीके से पहचानें। 3, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसमें आपकी अपनी क्षमताओं और मूल्यों के प्रति आपका आत्मविश्वास शामिल है। गोलमैन यहाँ पर यह भी बताते हैं कि आत्म जागरूकता केवल भावनाओं को पहचानने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। इस चैप्टर के अंत में गोलमैन हमें कुछ व्यावहारिक तरीके बताते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी आत्म जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन और आत्मचिंतन करना। यह अभ्यास हमें अपनी भावनाओं के प्रति और अधिक जागरूक बनने में मदद करते हैं। चैप्टर 3, आत्म प्रबंधन, सेल्फ रेगुलेशन। अब जब हमने आत्म जागरूकता के महत्व को समझ लिया है, अगला कदम है आत्म प्रबंधन। आत्म प्रबंधन का मतलब है अपनी भावनाओं को इस तरह नियंत्रित करना कि वे आपके निर्णयों और कार्यों पर नकारात्मक असर न डालें। इस चैप्टर में गोलमैन यह बताते हैं कि आत्म प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जो अक्सर गलत हो सकती है। आत्म प्रबंधन हमें यह सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके बेहतर निर्णय लें। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। इसकी बजाय अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद ही कोई निर्णय लेना बेहतर होता है। गोलमैन बताते हैं कि आत्म प्रबंधन का संबंध केवल गुस्से या नकारात्मक भावनाओं से ही नहीं है। यह खुशी, उत्साह और प्रेरणा जैसी सकारात्मक भावनाओं को भी नियंत्रित करने से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर अत्यधिक उत्साहित होते हैं
तो हो सकता है कि आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लें। आत्म प्रबंधन आपको यह सिखाता है कि कैसे संतुलन बनाए रखा जाए। इस चैप्टर में गोलमैन आत्म प्रबंधन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों का उल्लेख करते हैं, जैसे कि गहरी सांस लेना, ध्यान केंद्रित करना और भावनाओं को लिखकर व्यक्त करना। ये तकनीकें हमें भावनाओं को नियंत्रित करने और शांत निर्णय लेने में मदद करती हैं। आत्म प्रबंधन का महत्व यह है कि यह हमें जीवन के हर पहलू में शांत और संतुलित बने रहने में मदद करता है, चाहे वह हमारा काम हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत विकास। जब हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से नियंत्रित करते हैं, तो हम अधिक प्रभावी और सफल बन सकते हैं। चैप्टर 4, मोटिवेशन, प्रेरणा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अगला महत्वपूर्ण घटक है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब है हमारे अंदर किसी लक्ष्य को पाने की आंतरिक इच्छा और दृढ़ संकल्प। इस चैप्टर में गोलमैन हमें यह बताते हैं कि प्रेरणा केवल बाहरी पुरस्कारों पर निर्भर नहीं करती, जैसे कि पैसे, प्रसिद्धि या पदोन्नति, बल्कि यह हमारे अंदर से आती है। जब हम किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, तो हम बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। गोलमैन यह समझाते हैं कि प्रेरणा के 3 मुख्य घटक होते हैं। उपलब्धि के लिए प्रेरणा, अचीवमेंट ओरिएंटेशन। इसमें यह शामिल है कि हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं। 2, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। इसमें हमारी उन लक्ष्यों के प्रति समर्पण और दृढ़ संकल्प शामिल है जो हमारे व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं। 3, पहल, इनिशिएटिव। इसमें यह शामिल है कि हम न केवल समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, बल्कि नई संभावनाओं की तलाश भी करते हैं। गोलमैन बताते हैं कि जब हम किसी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो हमारी उत्पादकता और प्रदर्शन में सुधार होता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी प्रोजेक्ट में पूरी तरह से डूब जाते हैं और आपको समय का भी पता नहीं चलता, तो यह आंतरिक प्रेरणा का एक सजीव उदाहरण है। इसे ही फ्लो कहा जाता है। इस चैप्टर के अंत में गोलमैन हमें कुछ तरीकों के बारे में बताते हैं जिनसे हम अपनी प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना, उन्हें छोटे हिस्सों में बांटना और अपनी प्रगति पर नजर रखना। यह सब हमारी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। चैप्टर 5, एम्पैथी, सहानुभूति। अब हम आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के चौथे घटक पर, जो है सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके दृष्टिकोण को महसूस करना। इस चैप्टर में गोलमैन बताते हैं कि सहानुभूति क्यों महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे संबंधों और पेशेवर जीवन में। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तो हम उनके साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं और उनके समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। सहानुभूति हमें दूसरों के साथ गहरे और सशक्त संबंध बनाने में मदद करती है, जो हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। गोलमैन बताते हैं कि सहानुभूति का संबंध केवल सुनने से नहीं है, बल्कि यह जानने से भी है कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। इसका मतलब है न केवल शब्दों को सुनना, बल्कि शरीर की भाषा, चेहरे के भाव और आवाज के स्वर को भी समझना। उदाहरण के लिए, अगर आपका साथी किसी बातचीत में तनाव में है, तो सहानुभूति आपको उसके मनोभाव को समझने और उसे सही तरीके से समर्थन देने में मदद करेगी। सहानुभूति के महत्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए गोलमैन ने कुछ उदाहरण दिए हैं, जिनमें वे यह बताते हैं कि कैसे सहानुभूति एक सफल लीडरशिप का अभिन्न हिस्सा होती है। अगर आप एक लीडर हैं और आपकी टीम में कोई सदस्य किसी परेशानी में है, तो सहानुभूति आपको उसकी समस्या को समझने और उसे हल करने में मदद करती है। इससे टीम के सदस्य आपके प्रति वफादारी और समर्पण महसूस करते हैं और यह संबंधों को और भी मजबूत बनाता है। इस चैप्टर में गोलमैन ने सहानुभूति के विभिन्न प्रकारों का भी वर्णन किया है, जैसे 1, संज्ञानात्मक सहानुभूति, कॉग्निटिव एम्पैथी। इसमें आप दूसरों की मानसिक स्थिति को समझते हैं और उनके दृष्टिकोण से सोचने की क्षमता रखते हैं। 2, भावनात्मक सहानुभूति, इमोशनल एम्पैथी। इसमें आप दूसरों की भावनाओं को महसूस करते हैं और उनका अनुभव करते हैं। 3, दयालु सहानुभूति, कंपैशनेट एम्पैथी। इसमें आप न केवल दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, बल्कि उनके लिए कुछ करने की इच्छा भी रखते हैं। गोलमैन के अनुसार सहानुभूति हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें दूसरों के साथ प्रभावी संवाद करने और मजबूत संबंध बनाने में मदद करती है। इस चैप्टर के अंत में गोलमैन हमें कुछ अभ्यास और तकनीकें देते हैं, जिनसे हम अपनी सहानुभूति को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सक्रिय रूप से सुनना, ध्यान केंद्रित करना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना।
चैप्टर 6 सोशल स्किल्स सामाजिक कौशल। अब हम इमोशनल इंटेलिजेंस के अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण घटक पर आते हैं, जो है सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल का मतलब है दूसरों के साथ बेहतर संवाद करना और उनके साथ सहयोग करना। यह कौशल हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चैप्टर में गोलमैन बताते हैं कि सामाजिक कौशल केवल अच्छा बोलने या प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने तक ही सीमित नहीं है। यह कौशल हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने और टीम के साथ काम करने की क्षमता को भी दर्शाता है। जब हम अच्छे सामाजिक कौशल रखते हैं, तो हम न केवल दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, बल्कि हम संघर्षों को हल करने, सहकर्मियों के साथ सहयोग करने और नेतृत्व की क्षमता भी प्रदर्शित कर सकते हैं। गोलमैन यह समझाते हैं कि एक सफल लीडर बनने के लिए सामाजिक कौशल का विकास करना बहुत जरूरी है। एक लीडर को न केवल खुद के लिए, बल्कि पूरी टीम के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। अगर आप दूसरों के साथ सही तरीके से संवाद नहीं कर पाते, तो आप अच्छे संबंध नहीं बना सकते और इससे आपकी टीम में समस्याएं हो सकती हैं। इस चैप्टर में गोलमैन ने सामाजिक कौशल को कुछ मुख्य पहलुओं में बांटा है। 8 प्रभावी संवाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें यह शामिल है कि आप अपनी बात को स्पष्ट और सटीक तरीके से सामने रखें, ताकि सामने वाला आपकी बात को समझ सके। 2 संघर्ष समाधान कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसमें यह शामिल है कि जब भी कोई विवाद या संघर्ष हो, तो आप उसे शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की क्षमता रखते हो। 3 टीम वर्क और सहयोग टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। इसमें यह शामिल है कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकें और समूह के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग कर सकें। 4 नेतृत्व कौशल लीडरशिप स्किल्स। इसमें यह शामिल है कि आप दूसरों को प्रेरित कर सकें, उनके साथ मिलकर काम कर सकें और टीम को एक साथ आगे बढ़ा सकें। गोलमैन बताते हैं कि अच्छे सामाजिक कौशल हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बना सकते हैं, चाहे वह हमारी निजी जिंदगी हो या पेशेवर जिंदगी। जब हम दूसरों के साथ प्रभावी तरीके से संवाद कर पाते हैं और अच्छे संबंध बना पाते हैं, तो हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस चैप्टर के अंत में गोलमैन कुछ तकनीकें साझा करते हैं जिनसे हम अपने सामाजिक कौशल को सुधार सकते हैं, जैसे कि बेहतर संवाद तकनीक का अभ्यास करना, टीम के साथ मिलकर काम करने की आदत डालना और दूसरों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना। ये कौशल न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमारे चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, यह थी डेनियल गोलमैन की प्रसिद्ध किताब इमोशनल इंटेलिजेंस की एक विस्तृत व्याख्या। इस किताब ने हमें यह सिखाया कि सफलता और खुशहाली का मुख्य आधार केवल हमारी बुद्धिमत्ता आईक्यू नहीं है, बल्कि हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता ईक्यू भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मुख्य घटक आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल हमें न केवल अपनी भावनाओं को समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान बनने और सफल होने की दिशा में भी मार्गदर्शन करते हैं। यह किताब यह भी बताती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस केवल व्यक्तिगत संबंधों के लिए नहीं, बल्कि प्रोफेशनल जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, तो हम न केवल एक अच्छा लीडर बन सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ बेहतर संबंध भी बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम किसी और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।